हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हृदय इस कारण से युवा युवा व्यक्तियों की तुलना में वृद्ध व्यक्तियों में रक्त को अधिक सशक्त रूप से पंप करता है। पहला विकल्प क्या है? रक्त में ऑक्सीजन की कम मात्रा। दूसरा विकल्प है धमनियों की प्रत्यास्थता में कमी। तीसरा विकल्प है रक्त में पोषक तत्वों के घटने के कारण। और चौथा विकल्प है धमनियों की प्रत्यास्थता बढ़ने के कारण। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि युवा व्यक्तियों की तुलना में वृद्ध व्यक्तियों में रक्त को अधिक सशक्त रूप से पंप करना पड़ता है हृदय को, ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि हृदय द्वारा रक्त पंप करना। पंप करना हमारा जो हृदय का मुख्य काम क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हृदय का मुख्य काम होता है क्या? कि रक्त के परिसंचरण कराना। रक्त परिसंचरण का क्या है? यह मुख्य केंद्र होता है। तो हृदय का मुख्य काम क्या होता है कि रक्त परिसंचरण परिसंचरण में क्या करता है? यह सहायता करता है, यह इसका मुख्य काम होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हृदय हमारा 1 मिनट में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, लगभग 72 बार धड़कता है। और वह क्या 72 बार धड़कने में क्या करता है कि लगभग 5 लीटर, कितना? लगभग 5 लीटर क्या करता है? रक्त को परिसंचरित करता है या रक्त को पंप करता है। अब ऐसा होता है, ऐसा कि जैसा हमारा प्रश्न बोल रहा है कि जो रक्त होता है वह युवा व्यक्तियों में की तुलना में वृद्ध व्यक्तियों में ज़्यादा सशक्त रूप से पंप होता है, क्यों? तो जैसा हम जानते हैं कि युवा जो व्यक्ति होता है, युवा व्यक्ति में क्या होता है कि जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ, अब धमनियाँ क्या होती हैं? धमनियों से क्या करता है कि रक्त कहाँ जाता है? हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। तो युवा में जो धमनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? प्रत्यास्थ होती हैं। प्रत्यास्थ होती हैं मतलब वह उनका जो ये मतलब कि क्षेत्रफल होता है या उसका जो गोलाकार क्षेत्रफल होता है, वो जो गोल गोल होती है वो फैल और सिकुड़ सकती हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रत्यास्थता बोलते हैं, धमनियों के फैलने और सिकुड़ने की। तो जैसे जैसे व्यक्ति क्या करता है कि कहाँ जाता है? वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में जैसे जैसे व्यक्ति जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो रक्त की धमनियाँ होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं उनमें क्या होने लगता है? इनमें धमनियों में क्या होने लगता है? उनकी प्रत्यास्थता क्या होती है? प्रत्यास्थता क्या होता है? कम होने लगता है। और जो हृदय होता है उसको क्या करना पड़ता है कि ज़्यादा सशक्त रूप से या ज़्यादा फोर्स से या ज़्यादा बल से रक्त को परिसंचरित करना पड़ता है। अब हम अपने विकल्प को देखते हैं। तो पहला विकल्प क्या है कि रक्त में ऑक्सीजन की कम मात्रा के कारण। ये गलत विकल्प है क्योंकि रक्त तो समान होता है, मात्रा उनकी समान होती है। दूसरा विकल्प क्या है? धमनियों की प्रत्यास्थता में कमी के कारण। हाँ, ये हो सकता है उत्तर कि प्रत्यास्थता की कमी के कारण। अब हम आगे भी देखेंगे। तो तीसरा विकल्प क्या है हमारा कि रक्त में पोषक तत्वों की मात्रा घटने के कारण। नहीं, अगर पोषक तत्व कम हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और तीसरा क्या है? धमनियों में प्रत्यास्थता बढ़ने के कारण। ये भी गलत है, प्रत्यास्थता बढ़ती नहीं है, घटती है। तो हमारा सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर 2 जो कि है धमनियों की प्रत्यास्थता में कमी के कारण। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।